जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद की जय। हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य जय।
जय 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 जय। हरे कृष्ण गौरांग। ओम नमो भगवते। हाँ, उस श्लोक का। तो आज भगवद्गीता के क्लास में 18वें अध्याय, जिसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि, के 14वें श्लोक का कुछ उसका उच्चारण करेंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथग विधम चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा एवं चैवात्र पंचमम्। शब्दार्थ। अधिष्ठानम स्थान तथा और कर्ता करने वाला कर्णम उपकरण यंत्र इंद्रियां च तथा पृथक विधम विभिन्न प्रकार के विविधा नाना प्रकार के च तथा पृथक 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 चेष्टा प्रयास दैवम परमात्मा च भी एव निश्चय ही अत्र यहाँ पंचमम पांचवा। अनुवाद और तात्पर्य जगद्गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। कर्म का स्थान शरीर अर्थात कर्म का स्थान शरीर कर्ता विभिन्न इंद्रियां अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा
ये 5 कर्म के कारण है। तात्पर्य, अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है, ऐसा ही दृष्टा सृष्टा, प्रश्न उपनिषद 4.9। वेदांत सूत्र में भी ज्योतव एव तथा कर्ता शास्त्रार्थ वत्वात् श्लोकों में इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टाएं होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर करता है। लोग मंगलोच्चारण करेंगे। ओम अज्ञानत्रिमान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णशाय बोधले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार विशेष शून्यवादे पश्चादेशता। हरे कृष्ण। तो हम आप लोगों से कामना करता हूँ आशीर्वाद की कि हम कुछ इस श्लोक पर चर्चा कर सकें। तो आज का श्लोक बहुत सुंदर है, जिसमें भगवान अर्जुन की जिज्ञासा से बता रहे हैं कि कर्म के करने के 5 कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें पिछले श्लोक से संबंध है कि जिस समय में भगवान उन्हें बता रहे थे कि कर्ता के अलावा किसी भी कर्म को करने के 5 कारण है, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो इसके अलावा 4 कारण और कौन कौन से हैं, और उन कारणों में से कौन ऐसे कारण है जिसके द्वारा हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं। तो अंतर्यामी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा को जान ली, और उसके बाद इस श्लोक में उन 5 कारणों के बारे में बताते हैं। तो हम इसको क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। इसमें पहला शब्द है अधिष्ठानम। तो अधिष्ठानम, इसमें प्रभुपाद अधिष्ठानम का मतलब बताए हैं
कि अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है, तो इस श्री भगवान ने में इससे हम अभी तैयार किए हैं, श्री भगवान ने कहा जिसमें व्याख्या हुई है, उसमें इसका और कारण से बताते हैं कि बद्ध जीव इसमें अधिष्ठित होने के कारण यह शरीर अधिष्ठान कहलाता है। अधिष्ठान शब्द का दूसरा अर्थ भी है निवास स्थान। चूंकि यह शरीर जीव का निवास स्थान है, इसलिए इस शरीर को जीव का अधिष्ठान कहा जाता है। और इसका एक मतलब और भी आता है कि जीव जिस पे राज करता है, जीवात्मा जिस पे राज करता है या जिसको नियंत्रित करता है, जब तक, और इसमें जब तक मनुष्य का शरीर विकसित नहीं हो जाता है तब तक कर्म बंधन का फल हमें भुगतना नहीं पड़ता है। और दूसरे योनि है उसमें तो उसका कर्म बंधन लगता ही नहीं, जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी है उसमें कर्म बंधन का फल नहीं भोगना पड़ता, उसमें कर्म बंधन लगता ही नहीं है। सिर्फ मनुष्य जीवन में ही कर्म बंधन लगता है। तो इसका एक आज सवेरे प्रवचन में एक बात आई थी जिसमें क्वेश्चन आंसर में बताया गया था कि जब हम ये मनुष्य जीवन में किसी पक्षी को या किसी जीव को खाते हैं तो अगले जन्म में क्या होता है कि वो पक्षी या वो जीव जंतु मनुष्य रूप में आते हैं नेक्स्ट बर्थ में, और वो हम उस दूसरे जीवन में लॉ ऑफ नेचर के अनुसार परिवर्तित होते तो वो हमें खाते हैं। तो फिर वहाँ पे कर्म लगता है, उस पक्षी को कर्म बंधन नहीं पड़ता, लेकिन पक्षी मनुष्य रूप में आया और फिर हम पक्षी योनि में गए तो हमें खा गए। तो एज ए मनुष्य होने के कारण, क्योंकि मनुष्य जीवन में आया, वो चाहता तो नहीं भी खाता, लेकिन उन्होंने उस पक्षी को खाया बदले की भावना से कि पिछले जन्म में उन्होंने खाया था, भले वो याद नहीं रहता लेकिन फिर भी ऐसा कर्म का चक्कर चलते रहता है, तो उसको ये कर्म लगेगा और नेक्स्ट बर्थ में फिर ऐसा ही होगा, वो पक्षी बनेगा, वो मनुष्य बनेगा और वो एक दूसरे का बदला चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम भगवान के शरण में नहीं आ जाते हैं, नहीं तो ये कर्म बंधन का चलता ही रहेगा ये। तो इसमें लगते कर्म बंधन के कारण ही जीव अन्य शरीर में अर्थात पशु पक्षी आदि के शरीर में उसको जाना पड़ता है, और पशु पक्षी आदि के शरीर में जीव के नए कर्म नहीं बनते हैं। तो अब इसमें ये शरीर हमें कैसे मिलता है? हमें शरीर भी जो मिलता है हमें अपने पिछले कर्म के अनुसार मिलता है। जिस प्रकार का हम पिछले जन्म में कर्म करते हैं उस हिसाब से हमें इस जन्म में शरीर मिलता है। अब दूसरा शब्द है इसमें कर्ता। यहाँ कर्ता जीवात्मा को कहा गया है। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। श्रुति जिससे प्रश्न उपनिषद में बताया गया कि जीव ही जानने वाला भी है और देखने वाला है। तो इसमें जीव करने वाला है और जानने वाला है, न कि प्रकृति। प्रकृति कुछ नहीं करता है। प्रकृति क्या करता है कि वो हमें सुविधाएं प्रदान करती है कोई भी चीज़ के लिए, जैसे ये शरीर देता है प्रकृति के द्वारा दिया गया है, लेकिन प्रकृति भी अपने आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है? भगवान के अंतर्गत, क्योंकि भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति ही। तो हम जो भी इच्छा करते हैं वो हमें प्रकृति उसको फैसिलेट करती है, लेकिन वो भगवान के निर्देशन में। क्योंकि यदि प्रकृति कार्य कर रही होती तो शास्त्रों का वचन किसके लिए? शास्त्रों में इतना चीज दिया गया है कि ये करो, वो मत करो, पाप मत करो, तो ये सब किसके लिए दिया गया है? निश्चित रूप से जीवात्मा के लिए दिया गया। क्योंकि भगवान भी बोलते हैं भगवद गीता में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम कार्य व्यवस्थितो। यानी कि भगवान किससे बोल रहे हैं? प्रकृति के थोड़े आदेश दे रहे हैं, अर्जुन को आदेश दे रहे हैं। तो जो भी शास्त्रों का वाक्य है, शास्त्रों का वचन है, वो जीवात्मा के लिए है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति कार्य नहीं करती है, जीवात्मा करती है। प्रकृति हमें सुविधा प्रदान करती है। और इसी 16वें अध्याय के 24वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य को तर्क किए बिना शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसमें वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते हैं
जो बद्ध जीव में होते हैं। वो 4 दोष इस प्रकार है: अपूर्ण इंद्रियां, कपट, त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना। और ये शरीर का यहाँ पे आने का और ये करता हमें इस जीव का, ये मर्त भुवन में आते हैं, इसका श्री भगवान ने कहा नहीं, इसमें बताया गया है गीता का श्लोक से एग्जाम पर्पस से बता के कि इसमें 2 कारण है। एक अज्ञानता। प्रभुपाद जी 5वें अध्याय के 15वें श्लोक के पर्पट में लिखते हैं, जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव प्रकृति होने के कारण ज्ञान से पूर्ण होता है, तो भी अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना मृत की उपेक्षा की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। इस तरह अविद्या के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। मतलब इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम अज्ञानता बस, भगवान के भूलने की प्रवृत्ति तो पहले से है हमें, तो अज्ञानता बस हम उसमें फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, जिसके कारण से भगवान का हम नित्य सेवक हैं वो भूल जाते हैं और इस माया के चंगुल में फंस जाते हैं। इसका दूसरा कारण इसमें बताया कि स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा। 15वें गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि जीव उन्हीं का सनातन सेवक है, परंतु श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा के कारण वह इस भौतिक संसार में भौतिक प्रकृति के बंधन में आ जाता है। और इसी 15वें अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से एक गुण है स्वतंत्रता। प्रत्येक जीव का आत्मा के रूप में अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता होती है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग करने के कारण जीव अपने लिए कर्मों का बंधन बनाता है और इस स्वतंत्रता को सही उपयोग करने से वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसमें भगवान 15वें अध्याय 7वें श्लोक में बताते हैं कि, और प्रभुपाद जी प्रपट में भी बताया क्या, यदि हम भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण उनमें हमें भी स्वतंत्रता पाया जाता है, लेकिन उस स्वतंत्रता को हम क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करने के कारण यहाँ आते हैं। यदि उसका हम सदुपयोग करें तो फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। और एक श्लोक आता है 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो इसमें बताया गया कि हम जो अपने आप को कर्ता क्यों मान लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हम ही एक कर्ता नहीं है क्योंकि भगवान इसमें स्पष्ट रूप से बताते हैं किसी भी कार्य को, किसी भी क्रिया को करने के लिए 5 कारण है, जिसमें से मैं एक हूँ। लेकिन अहंकार बस हम क्या मान लेते हैं कि मैं ही एक केवल करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। देखिए जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं इच्छा कर सकता हूँ, ये मैं स्वयं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति के सहायता से होती है। जैसे हम अभी मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है सिर्फ बोलने की इच्छा कर रहा हूँ, हाथ हिलाने की इच्छा कर रहा हूँ, तो मैं इच्छा करता हूँ, तब प्रकृति हमें सपोर्ट करती है उस चीज को कार्यान्वित करने में। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति कर्ता नहीं है, वे हमें वस्तुएं देती है कार्य करने के लिए, जैसे इंद्रियां, हाथ या शरीर भी प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जो कि भगवान के निर्देशन में हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है। इसमें तीसरा कारण है कर्णम च पृथग विधम, मतलब उनके अलग अलग क्रियाएं होती है। ये इंद्रियां है
उस 13 प्रकार के टोटल इंद्रियां हैं जिसके अलग अलग अपना अपना क्रियाएं कार्य होते हैं। ये 13 कौन कौन से? 5 ये 10 तो बहिर्कारण है, बहिर्करण, जिसमें 5 हमारे कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, ये 13 इंद्रियां हैं। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं परपट में कि कर्म के उपकरण इंद्रियां है और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करती है। गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वही कृष्ण भावना भावित होता है। यानी कि इससे पता चलता है हमें कि हम जब तक अपने इंद्रियों के अपने वश में नहीं करेंगे, हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। तो इस श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी योगी को, भक्त को या आत्मसिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उसकी कसौटी यही है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को अपने वश में कर सकें। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपनी इंद्रियों के आज दास बने हुए हैं और इंद्रियों के कहने पर चलते फिरते हैं। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक अत्यंत प्रबल होना चाहिए, वो अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहती है, वो भी बिना नियंत्रण के। योगी या भक्तों को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे के भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। सपेरा कभी भी उसे कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ डू है, कुछ डोंट्स है। हमें कुछ करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता है और इंद्रियों पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यानी कि हमें इंद्रियों पर संयम बरतना ही होगा और शास्त्रों के नियम जो है उससे विधि विधानों को हमें पालन करना होगा। और चौथा है विविधाश्च पृथक चेष्टा। और जितने सारे इंद्रियां हैं उनकी अलग अलग चेष्टाएं होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं होती है। जैसे हाथ का काम है आदान प्रदान करना, पैर का काम है आना जाना चलना फिरना, वाक का स्थान है बोलना, वाणी का बोलना, उपस्थ का मूत्र का त्याग करना, वायु का, इस तरह से सारे का अपना अपना, त्वचा का स्पर्श करना, इस तरह के सारे इंद्रियों का अलग अलग अपने कार्य हैं। श्री भगवान ने कहा, इसमें व्याख्या हुई है कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टाएं होती है। महाभारत के विराट पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 60 में वर्णन आता है कि जब अर्जुन ने विराट के युद्ध करने गए थे, उस समय जब कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था तो उस समय 9 प्रकार की चेष्टाएं की। पहला कि उनके कवच को विदीर्ण करने वाला बाण चलाया। दूसरा, उनके घोड़ों को घायल करने वाले तीखी नोक वाली बाण चलाई। तीसरा, अपने बाणों से कर्ण के भुजाओं में गहरी चोट किया। चौथा, अपने बाणों से कर्ण के हाथों के जितने दस्ताने थे सारे को अलग अलग कर दिए। पांचवा, अपने एक बाण से कर्ण के धनुष को काट दिए। छठा, जब कर्ण ने अपनी शक्ति चलाई तो उसको भी अपने बाणों से नष्ट कर दिया। सातवां, जब कर्ण के पक्ष में जितने सारे योद्धाओं आए थे उसमें तो बहुत सारे को यमलोक भेज दिए। आठवां, कर्ण के घोड़ों को मार दिया। फिर लास्ट चेष्टाएं की कि उसको एक तेजस्वी बाण चलाकर कर्ण को मूर्छित कर दिया, क्योंकि विराट के युद्ध में हम जानते हैं कि वहाँ पे कर्ण को मारा नहीं गया था, सिर्फ मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया था। और इसी श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं
कि पृथक चेष्टा के अर्थ होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राण। और हम जानते हैं प्राण कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के प्राण है। और इसी प्राण के वजह से हम कोई भी कार्य कर पाते हैं और विभिन्न इसके अलग अलग कार्य होते हैं। प्राण हमारे शरीर को संचालित करते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि प्रकृति हमें कैसे मदद कर रही है। किसी भी कार्य को करने के लिए प्राण सबसे बड़ा रोल निभाता है। यदि एक भी प्राण इसमें से डिस्टर्ब हो जाए तो हो सकता है कि हम कोई भी कार्य कर ना पाएँ, हो सकता है हम अपना हाथ भी ना हिला पाएँ। सब प्राण का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि प्राण है जिसका काम है सांस लेना छोड़ना, अपान है मलमूत्र त्याग करना, समान है भोजन पचाना, उड़ान है शब्दों का उच्चारण करना, व्यान है रक्त का संचार या कांटे जब लगते हैं तो उसका अनुभूति। इस तरीके से 10 प्रकार के प्राण के अपने अपने कार्य है। उसमें से जैसे कि एक प्राण का काम होता है आँखें का खुलना बंद होना, कूर्म नेत्रों का यह काम है, कूर्म का। इसी तरीके से कृकल होता है जिसके के कारण हमें भूख प्यास लगती है। तो इसमें से हमारे शरीर में 10 में से कोई एक भी प्राण डिस्टर्ब हो जाए तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये प्राण, उस प्राण के बारे में बताते हैं कि ये प्राण ही चेष्टाएं हैं। अब हम 5वां कारण दैवम, जो इसमें लिखा है दैवम चेवात्र पंचमम, इस 5वां कारण का वर्णन करेंगे। इस 5वां कारण है परमात्मा। इसमें प्रभुपाद जी दैवम का अर्थ बताते हैं परमात्मा शब्दार्थ में। कहते सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक के हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से नहीं बंधता है। जो लोग पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, वह अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। सब कुछ परम इच्छामय परमात्मा भगवान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी देवम का अर्थ बताते हैं परमात्मा। जब हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं तो भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम इच्छा करते हैं, वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब हम प्रीति पूर्वक भक्ति करते हैं तब भगवान उसमें अपना रोल निभाते हैं और हमें और भी बुद्धि प्रदान करते हैं। बोलते हैं, क्या बताते हैं, प्रीति क्या एक है ना, प्रीति पूर्वकम करके श्लोक है, हाँ, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि दे योगम तम येन मामो पयांति ते। यानी कि जब हम प्रीति पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं तब भगवान हमें और बुद्धि प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से इसको हम और बढ़िया ढंग से करें। लेकिन जब तक हम भक्ति नहीं करते तब तक हमारे कार्यों में भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में एक मित्र के भांति बैठे हुए हैं और जो भी हम इच्छाएं करते हैं प्रकृति के द्वारा हमें सारे फैसिलिटी प्रदान करते करने के लिए, चाहे वो पाप हो पुण्य हो। तो यदि हम श्री कृष्ण के, तो प्रभु जी लिखते हैं, श्री भगवान ने कहा में, यदि हम श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का कोई भी बंधन नहीं होता है। और इसमें 2 उदाहरण देते हैं, महाभारत से और चैतन्य भागवत से। महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय 56 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनेक शत्रुओं को संहार कर चुके थे, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे श्री कृष्ण, जहां पर हमारे सेना को खदेड़ा जा रहा है वहीं चलिए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है। फिर अगला सेंटेंस क्या बोले अर्जुन जी ने, क्या बोलते हैं, अथवा आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। यानी कि इससे पता चलता है कि अर्जुन सदैव कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध कर रहे थे।
और दूसरा एग्जाम्पल है चैतन्य भागवत से। इसके मध्य खंड में अध्याय संख्या 13 में वर्णन आता है, जिस समय जघाय और मधाई श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ले ली, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए बोले, कोई भी इन दोनों को पापी ना समझे, इन दोनों के सभी पाप मैंने ले लिया है, इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वह मैंने किया है, मैंने उसे मिटाया भी है। ऐसा समझकर इन दोनों को आप सभी लोग वैष्णव समझें और वैष्णव लोग अपनी ही भांति वैष्णव समझें। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बताते हैं, और इसका यहाँ पे इससे निष्कर्ष निकलता है, यदि पहले के 4 कारण के होते हुए भी यदि 5वां कारण यानी कि श्री कृष्ण न चाहे कि किसी भी कर्म का कर्म बंधन लगे, तो हमें कर्म बंधन नहीं लग सकता है, उसका हमें कर्म बंधन नहीं बनेगा। क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीवात्मा की कर्म करने की इच्छा अवश्य होती है, परंतु उसके अंदर कर्म करने की शक्ति नहीं होती है। जिस समय श्री कृष्ण उसके हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में कर्म करने की अनुमति देती है, उस समय वह कर्म कर पाता है। यानी कि हम चाहे इच्छा भी करें फिर भी कुछ होने वाला नहीं है, जब तक परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, जो अनुमति न दें, शक्ति न दें। अब यदि जीव श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म करता है, तो श्री कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि उसके कर्म का बंधन नहीं लगता है। लेकिन यदि वह श्री कृष्ण के अनुसार कर्म नहीं करता है, तो उसे इस पर यदि वो कृष्ण के अनुसार नहीं कर्म करते हैं, उनके कहे अनुसार, तो उसे शुभ या अशुभ कर्म जो भी करते हैं उसके कर्म का फल उसे भुगतना पड़ता है, और उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है। इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं वह अपने कर्मों के बंधन से नहीं बंधते हैं, तथा जो श्री कृष्ण के लिए अपने कर्मों के फल का त्याग नहीं करते हैं वह अपने कर्मों से बंध जाते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये पहले श्लोक के हैं तात्पर्य, जो इससे पहले 13 नंबर श्लोक था, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चरम नियंत्रण परमात्मा में है। जो कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो श्लोक संख्या 14 जो आज का श्लोक है, इसमें भगवान कर्म के 5 कारणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे अंत में भगवान कह रहे हैं देवम चैवात्र पंचमम, है ना। तो देवम चैवात्र पंचमम श्लोक का जो है 1/4 हिस्सा जो है इसी में आया है ना। तो बाकी जो 4 हैं 4 कारण हैं, तो उसमें तो 3 हिस्से हैं, श्लोक के 3 हिस्से हैं, लेकिन श्लोक का एक हिस्सा जो है केवल इसी में है, देवम चैवात्र पंचमम, कि देव जो है इसमें 5वां है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधाश्चा पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। जो देव है ये 5वां कारण है ना। और अगर कोई व्यक्ति इस परमात्मा के अधीन हो जाता है, परमात्मा की इच्छा के अनुसार कार्य करता है,
तो उसकी चेष्टाएं फिर उसी प्रकार की होने लगती हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि कृष्ण को नहीं जानता। विदेशों में तो ऐसे भी लोग हैं जो कि कृष्ण को नहीं जानते हैं, कृष्ण के रूप को नहीं जानते हैं, लेकिन तो भी उनके अंदर कुछ भाव रहता है कि कोई परमेश्वर है जिसका पूरा नियंत्रण है और मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो कई लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना होती है। तो सात्विक भावना रहती है कि कोई परमेश्वर है जो कि नियंता है और मुझे उसके अनुसार जो उसने निश्चित कर दिया है मेरे लिए, मुझे वही करना है। तो ये भावना सात्विक भावना। तो प्रकृति के 3 गुण तो है ही है। तो प्रकृति के 3 गुण सब जगह हैं। हाँ, तो जहाँ पर कृष्ण का साहित्य भी नहीं मिलता, कृष्ण के बारे में सूचनाएं भी नहीं मिलती हैं, तो भी वे जो है इतना मानते हैं कि कोई शक्ति है जो कि नियंत्रण करने वाली है और मुझे उसके नियंत्रण में कार्य करना है, मुझे स्वतंत्र नहीं होना है। इस प्रकार का भाव रहता है। तो ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि एक व्यक्ति जो है नाविक था, नाविक तो समुद्र में नौका चलाता था। तो रात के समय सो रहा था, रात के समय सो रहा था और अचानक उसको अंदर से प्रेरणा मिली और वो उठा और समुद्र में गया और नौका को जो है समुद्र के बीच की तरफ ले जा रहा है। और वो खुद नहीं सोच पा रहा है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, लेकिन वो सब जो है उसकी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, चेष्टाएं कार्य कर रही हैं। और आगे चल करके देखा कि 2 लोग समुद्र में डूब रहे हैं। तो उसने उनको जो है बचाया, किनारे पर लाया। अब वो जो डूबने वाले व्यक्ति बच गए तो उन्होंने इस नाविक से पूछा कि आपको कैसे पता कि हम डूब रहे थे? तो उस नाविक ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो सो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे उठना है और मुझे जो है जाना है और नाव का जो है ले जाना है, समुद्र की तरफ ले जाना है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो डूबने वाले थे उन्होंने कहा कि हम डूब रहे थे समुद्र में, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी रक्षा करो। वो भी नहीं जानते कृष्ण को, कृष्ण का नाम नहीं जानते, लेकिन मतलब ये भावना तो रहती है कि भाई कोई है नियंता, किसी का नियंत्रण तो है और वो बचा सकता है, उसके पास सब शक्तियां हैं, कोई व्यक्ति है। तो ऐसे दूसरे धर्मों में मतलब कृष्ण के बारे में व्यक्तिगत जानकारियां नहीं मिलती हैं, लेकिन तो भी धर्म में मतलब कुछ ये विचार होता है कि ईश्वर है और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करने हैं, ईश्वर के कुछ आदेश होते हैं। तो किसी भी समाज में, किसी भी मानव समाज में ये जो धर्म है ये किसी न किसी रूप में रहता है। वो ना जाने कृष्ण को ना जाने तो भी ऐसा होता है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो अगर भगवान चाहें तो उनको वैसे भी बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ नाविक को जो है भगवान ने क्या प्रेरणा दी कि तुम बचाओ। भगवान के तो हजारों हाथ हैं, भगवान के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि उस नाविक को जो है वो प्रेरणा दें। वो चाहें तो अपनी शक्ति से भी बचा सकते हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया कि वो नाविक को जो है प्रेरणा दी कि तुम बचाओ, है ना, क्योंकि वो भी जो समर्पित, तो जो डूबने वाले थे वो समर्पित थे कि आप हमारी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, इस प्रकार से वो शरण ले रहे थे। और जो नाविक था वो भी जो है समर्पित था कि जो भी ईश्वर हो, कोई भी ईश्वर हो, तो मुझे उसके निर्देश के अनुसार कार्य करना है, मुझे वो डायरेक्शन दे। तो भगवान इस प्रकार से डायरेक्शन दिया।
तो ऐसा होता है। तो प्रभुपाद तो हमेशा बताते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि परम सत्य को मैं जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा सही रास्ता होगा जिसमें सचमुच मैं दुखों से छूट जाऊं, तो ये विचार जब आपके मन में आता है, किसी के भी मन में आता है कि कोई रास्ता जो है एक सच्चा रास्ता है और मुझे वही रास्ता चाहिए जिसमें कि मैं दुखों से छूट जाऊं, तो वो जो परमात्मा है वो बैठे हुए हैं हृदय में और वो आपको किसी साधु से मिला देते हैं, या किसी गुरु से मिला देते हैं और वो जो है करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान बताते हैं देवम चैवात्र पंचमम, तो अगर कोई व्यक्ति उस देव उसको कोई देव कहता है, कोई उसको कर्ता कहता है, और कोई उसे नियंता कहता है, कोई अनेक नामों से, उसके जो है अनेक नाम है ना। तो कृष्ण को नहीं जानते लोग, तो वो जो है कृष्ण ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो ये तो ज़्यादा जानकारी है। हमारे शास्त्रों में परम सत्य की जानकारी का जो है बहुत डिटेल है, लेकिन जो दूसरे धर्म हैं तो उनमें परम सत्य की जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ संकेत हैं कि वो जो है उसके हाथ हर जगह हैं, उसकी शक्ति हर जगह कार्य करती हैं, उसका नियंत्रण हर जगह है। तो इस प्रकार के जो निर्देश हैं वो सभी धर्मों में है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं देवम चैवात्र पंचमम। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि नहीं मेरे हृदय के अंदर कुछ आवाज़ जो आ रही है तो वो उसी परमेश्वर की आवाज़ आ रही है, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो कुछ लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि अपने हृदय के अंदर जो आवाज़ आए उसके अनुसार आपको कार्य करना है, आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु आपके अंदर है ना। लेकिन वो गुरु हो सकता है कौन हो, आपका शत्रु, आपके हृदय के अंदर शत्रु भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 शत्रु हैं, और वो आवाज़ जो हृदय से आ रही है वो भगवान की नहीं आ रही है, शत्रुओं की आ रही है ना। तो कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से सोचता है कि मेरे हृदय के अंदर जो आवाज़ आ रही है वही मैं कर रहा हूँ और वही मैं करूँगा, तो वो गलत भी हो सकती है। जैसे दुर्योधन, तो दुर्योधन ने जिस समय अश्वमेध यज्ञ हो रहा था महाराज उग्रसेन का, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया दुर्योधन ने और बहुत युद्ध हुआ यादवों के साथ, फिर भगवान कृष्ण आ गए। तो जब भगवान कृष्ण आ गए तो सब ने फिर क्षमा मांगी, घोड़ा वापस कर दिया। तो दुर्योधन ने भी जो है कृष्ण के सामने यही कहा कि जाना मैं धर्मम न चामे निवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन न चामे प्रवृत्ति, जाना मैं धर्मम न चामे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ ये मेरी प्रवृत्ति नहीं, उसमें मैं उसको नहीं करता। जाना मैं धर्मम न चामे निवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उससे मैं अलग नहीं होता, मैं उससे दूर नहीं होता, उससे छोड़ता नहीं हूँ, है ना। केनापि देवेन हृदय स्थित है यथया नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, कोई देवता मेरे हृदय में स्थित है वो मुझे जैसे कराता है वैसे मैं करता हूँ। तो दुर्योधन ने ये बात कही, है ना। तो आप तो कहेंगे कि भाई बहुत ऊंची बात कही, लेकिन वास्तव में उसके अंदर क्या है, वो काम शत्रु है, लोभ शत्रु है, द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो द्वेष भरा हुआ है। तो वो जो कहता है केनापि देवेन, तो उसका इशारा है कृष्ण के ऊपर कि आप ही मुझसे करा रहे हैं तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, इसका इशारा तो कृष्ण के ऊपर है। लेकिन उसने तो प्रश्न नहीं पूछा ना कृष्ण से कि कौन पाप कराता है, मैं पाप नहीं करना चाहता तो कौन पाप कराता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो भगवान ने बताया कि मैं नहीं हूँ, ये शत्रु है, काम शत्रु है जो पाप कराता है, तो मैं पाप नहीं कराता। तो ये अर्जुन ने तो प्रश्न के रूप में
ये बात कही, अथ के न प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा, कि किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के व्यक्ति पाप करता है। अनिच्छिन्न पिवास ने, मैं नहीं इच्छा करता, नहीं तो भी बलादेव नियोजिता, बलपूर्वक जैसे लगाया गया हो ऐसे कोई पाप करता है तो कौन किसके द्वारा कराता है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो ये अर्जुन का शिष्टाचार है कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, निष्कर्ष नहीं निकालते कि नहीं कृष्ण आप ही पाप कराते हैं, आप ही तो हृदय में है तो आप ही पाप कराते हैं। तो अर्जुन ने पूछा और भगवान ने कहा काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा, काम एस काम है, क्रोध है, रजोगुण से उत्पन्न, यही बहुत पापी है, इसी को तुम शत्रु समझो। तो कृष्ण शत्रु नहीं है, हृदय में तो कृष्ण भी हैं, हृदय में शत्रु भी हैं। अब आपके हृदय के अंदर से जो आवाज़ निकल रही है वो 6 शत्रुओं में से किसी शत्रु की आवाज़ निकल रही है या परमात्मा की आवाज़ निकल रही है, कैसे पता चलेगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, शास्त्र साधु आचार्य उनके आधार पर हमें करना है, हृदय की आवाज़ को सुन करके नहीं करना है। कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, इंद्रियां मन बुद्धि इनमें ये शत्रु निवास करता है। तो जब तक ये हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ और ये शत्रु हमारे जो दूर नहीं हुए, तब तक हम परमात्मा की आवाज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो हृदय के अंदर जो भी आवाज़ आए और मैं वो काम करूं तो वो जो है गलत है। तो एक व्यक्ति के हृदय के अंदर आवाज़ आई और वो जो है सड़क में गया, उसने गोली मार दी, बिना किसी कारण के गोली मार दी किसी दूसरे व्यक्ति को। तो जब कोर्ट में उसको लाया गया कि तुमने क्यों गोली मारी, बोला मेरे हृदय से आवाज़ आई। तो ये हृदय से आवाज़ कैसे आई, वो हृदय से आवाज़ जो आई वो परमात्मा की आवाज़ आई या तुम्हारे शत्रु की आवाज़ आई। कोई शत्रु है तुम्हारे हृदय में, 6 शत्रु हैं, तो आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते, है ना। तो जो गांधी जी ने अपना जो सिद्धांत दिया है तो वो इसी प्रकार का सिद्धांत दिया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गांधी जी जो है इस चीज़ को फिर समझा नहीं सके कि हृदय के अंदर से, उन्होंने कहा कि भाई हृदय के अंदर से जो आवाज़ आए तो हमें वो करना का, हमें वो कार्य करना चाहिए। अब हृदय के अंदर से आवाज़ आई तो वो अंदर से फिर वो समझा नहीं पा रहे थे कि अंदर से जो है आवाज़ आ रही, कैसे निश्चित करें कि वो सही है या गलत है, कैसे निश्चित करें, है ना। तो जैसे गांधी जी हैं तो उनको जब पता चला कि आप प्रार्थना स्थल में जाएंगे तो आपको गोली से मार दिया जाएगा, ये योजना बन चुकी, आप मत जाइए प्रार्थना स्थल में, मत जाइए, है ना। तो वो गए प्रार्थना स्थल में, उनको पता था। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये गलत है ना, और ये जो आवाज़ है ये परमात्मा की आवाज़ नहीं है, ये अपने अहंकार की आवाज़ है। आप अपना अहंकार, है ना। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जब पुलिस वालों ने बताया कि आपको जो है मारने के लिए 25,000 रुपये वो लोग दे रहे थे जो स्मार्त ब्राह्मण है, और वो आपको जो है मारना चाहते हैं, तो बेस खिला करके मारना चाहते हैं। हमने तो नहीं लिए, हम साधु के लिए, हम तो वैसे लेते हैं रिश्वत, लेकिन साधुओं के लिए हमने रिश्वत नहीं ली, हमने मना कर दिया, हमने नहीं लिया। लेकिन आप थोड़ा बच के रहिए कि वे जो है आपको प्रसाद के नाम पर भी खिलाएं तो आप मत खाइए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसाद के नाम पर भी किसी का दिया हुआ नहीं खाते थे, उनका विश्वसनीय सेवक जो बनाता था वही खाते थे, प्रसाद के नाम पर भी नहीं खाते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना, तो वो यहाँ पर सब जो है चीज़ें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति काम क्रोध लोभ वो है इन सब शत्रुओं से मुक्त होता है तो उसके हृदय के अंदर से जो आवाज़ आती है वो भगवान की आती है, और किस समय क्या करना है वो सब जो है वो जानते हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ जो है कि भाई जहाँ आग है और आप जो है आग के ऊपर पैर रख रहे हैं, है ना, मेरे हृदय के अंदर से आवाज़ आ रही है, तो आपके हृदय के अंदर आवाज़ आपका शत्रु बोल रहा है। प्रार्थना स्थल में आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी हत्या होनी है और आप जो है फिर भी जा रहे हैं, तो ये जो है आपका शत्रु, आपका अहंकार, आपका वो बोल रहा है ना। तो वो नहीं समझा सके,
तो गांधी जी ने कहा ही नहीं कि भाई 7 साधु आचार्य हैं, इनके आधार पर आपको निश्चित करना है कि क्या करना क्या नहीं करना। भाई हृदय के अंदर से जो आवाज़ आए वही निश्चित करो। तो वो हृदय के अंदर से वो आवाज़, उनके अंदर भी, दुर्योधन के अंदर भी आ रही, हृदय के अंदर से आवाज़ आ रही और वो कहता है कि मेरी गलती ही नहीं है, मेरी क्या गलती है, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मैं धर्म का पालन नहीं करता, अधर्म को जानता हूँ अधर्म को मैं छोड़ता नहीं, तो मेरी क्या गलती है, कोई हृदय में स्थित देवता है वही कराता है। तो ये चीज़ है कि आप इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। हम जो है जितनी विधियाँ जो क्लास में बैठते हैं सुनते हैं, तो ये सब विधियाँ जो है क्या है, हृदय के शुद्धिकरण के लिए है। और जब हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है तो हर समय हमें फिर परमात्मा के द्वारा गाइडेंस मिलने लगता है ना। लेकिन जब तक हमें ना मिले तब तक हमें जो है, जो गीता में भगवान ने कहा है, मेरा स्मरण करो, मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, तो इन्हीं जो है लकीरों पर चलना है। आपको कुछ लकीरें दी जाती हैं, है ना, जो शास्त्र हैं, साधु आचार्य हैं, उन लकीरों पर आपको चलना है। आप जो है मतलब अपना निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन फिर आगे चल करके जब हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाए तो फिर भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति थे, कि जब वो जो है तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, सतत युक्त होते हैं और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, तो ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, है ना। तो फिर भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। और तेसाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जम तमहा, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नाशयामि, मैं नष्ट करता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न अंधकार यानी जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ, तो ये अज्ञान उत्पन्न करते हैं, तो भगवान उसको नष्ट भी करते हैं। तो उनकी जो आवाज़ है, शत्रुओं की आवाज़ है, वो भगवान जो है नष्ट करते हैं और अपनी आवाज़ देते हैं, है ना। नाश्याम में आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता, ज्ञान का प्रकाशमान दीपक मैं जलाता हूँ। तो हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जलाते हैं। तो इस तरह से उनके जो कार्य होते हैं वो फिर मतलब सही दिशा में होते हैं, है ना। तो ये हमें मतलब समझना चाहिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं देवम चैवात्र पंचमाम, कि देव जो है पंचम कारण है ना। तो अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप है, आप प्रार्थना करते हैं मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना, तो इस भाव से आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो आपको जो है फिर वो दिशा मिलती जाती है। तो फिर कोई भक्त आपको बताता है कभी, है ना, तो भगवान ही कुछ घटनाओं के द्वारा आपको संकेत देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कोई भक्त से आपको कुछ संकेत मिलते हैं, तो अनेक प्रकार की घटनाएं भी होती हैं आपके साथ में, और आपको जो है भगवान संकेत देते रहते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और आपको पुष्टिकरण होता रहता है कि आपने जो बोला है वो सही बोला है, आपने जो किया है वो सही किया है। तो ये सब जो पुष्टिकरण है वो भगवान जो है आपके साथ में वो संकेत मिलते रहते हैं, है ना। आपको प्रत्यक्ष अर्जुन की तरह तो नहीं है कि कृष्ण प्रत्यक्ष गीता का उपदेश दें, लेकिन आपको संकेत मिलते रहते हैं भगवान के द्वारा। आपको उपस्थिति का अनुभव होता है कि भगवान आपके साथ उपस्थित हैं। तो ये जो है मतलब भगवान का जो है भगवान की कृपा जो है वो आपको इस तरह से मिलती है। और कोई प्रश्न हो गया? धन्यवाद। हाँ, किसी व्यक्ति ने कहा प्रभुपाद से कि स्वामी जी एक जो है महात्मा आए थे तो बोले कि तुमको गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु तुम्हारे अंदर ही है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो क्यों बता रहा है?
अगर ऐसी बात है तो वो क्यों बता रहा है, वो क्यों बताने आया है इस बात को? अंदर गुरु है तो वो खुद ही बताएगा, हैं? तुम क्यों बता रहे हो, है ना? तो प्रभुपाद ने इस प्रकार उत्तर दिया। धन्यवाद, हरि बोल।